लिखा है साइक्लोस्टोमा, लेकिन वो उसकी क्या हो जाएंगी, क्लास हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, क्लास। किसके बेस पर है? अब इस डिवीजन को जब क्लासिफिकेशन दोगे तो यहां रीजन भी कुछ होना चाहिए। यहां पर आपका रीजन होगा फिन्स। क्या होगा? फिन्स का प्रेजेंट होना, फिन्स का प्रेजेंट होना, यहां फिन्स का प्रेजेंट होना होगा, यहां फिन्स प्रेजेंट होंगे, मतलब जो फिश कैटेगरी के आते हैं। तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कौन, फिशेस। कौन आ जाएगी? फिशेस। फिशेस मतलब कि फिश आ जाएंगी, ठीक है। तो यहां फिशेस आ गई, फिशेस क्या आ जाएंगी, फिशेस। फिशेस का मतलब क्या है, फिश आ गई। क्या आ गई? फिश। तो इसमें मछलियां आती हैं। अब ये जो बटा वो इसको, ये इसकी क्या है, क्लास। ये इसकी क्या है, क्लास। ध्यान रखिएगा इसकी क्लास है ये। डिवीजन के बाद क्या आया, तो क्लास का रीजन क्या रहा, फिन्स का प्रेजेंट होना, मतलब मछली के ऊपर जो होते हैं, ये देखा होगा ना। ये देखिए ना, हाँ ये ऐसा करके ऊपर की साइड वेंट्रल डॉर्सल पेक्टोरल पैल्विक और कॉर्डल, ये सब आएगा। तो ये हो गया। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो अगर क्लास का नाम बताओ, क्लास के नाम में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा साइक्लो। क्या आ जाएगा? साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा। तो साइक्लोस्टोमाटा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और साइक्लोस्टोमाटा का मतलब क्या है? स्टोमाटा का मतलब माउथ होता है, स्टोमाटा का मतलब माउथ, साइक्लो मतलब सर्कुलर। तो क्या हो जाएगा, सर्कुलर माउथ। कैसा हो जाएगा? सर्क्यूलर, हाँ सर्कुलर माउथ, सर्कुलर माउथ प्रेजेंट। इनमें सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है। कोई डाउट? बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्या हम बिल्कुल सही जा रहे हैं? एकदम। लेकिन अगर आपसे कह दें, अगर आपसे कह दें, अगर आपसे क्या कह दें, अगर आपसे कह दें कि नाथा को बांटो, किसको बांटो, नाथा को बांटो, तो नाथा में आई थिंक ये फिंस, फिंस नहीं होगा। यहां पर देखो फिंस है, ये सीधा कट गया, मेरे ख्याल सीधा बट गया है ना, डायरेक्ट बटा हुआ है ना, डायरेक्ट बटा हुआ है। यहाँ फिंस में नहीं आएगा। फिशेस लिखा होगा ना डायरेक्ट, है वो भी लिखा है, एक बार देखो। ये बट कर उधर जाएगा। नहीं ठीक है तो सही। एप्स लिखा, एप्स कुछ नहीं है, डायरेक्ट स्टोमेटा, ठीक है। यहां पर दो हिस्से में बट रहा होगा, बटा हुआ है। तो यहां पर जो दो हिस्से में बटेगा वो किसके रूप में बटेगा, फिन्स और, हाँ फिन्स और, या तो फिन्स होंगे या फिर आप कह सकते हैं कि लिम्बिक सिस्टम होगा, है ना। फिन्स होंगे, लिम्बिक सिस्टम। जिसमें फिन्स होता है उसको हम अलग कैटेगरी में डाल देंगे, अलग कैटेगरी से बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्टियो, क्या बोलते हैं, जैसे होता है आपका आपका ऑस्टियो रिच या ऑस्टियोइच, इसमें आर नहीं आएगा, रिच से याद कर सकते हैं। तो ऑस्टियोइच और गाइट्स आप लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, दूसरा पार्ट हमारे पास ये होता है कि जिसके पास लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम किस किस के पास है, लिम्बिक सिस्टम मोस्टली पार्ट है, जैसे हम कह सकते हैं एम्फीबियंस, वो जो पानी में रहते हैं और जमीन पे भी रहते हो, जैसे कि मेंढक, मेंढक इनको हम टेट्रापोड कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टेट्रापोड कहते हैं, ठीक है। एक बार देख लो, एक बार देख लो टीआरटी। यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं, टीआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन है ये क्लास। पहले हिस्से को देखेंगे, प्रॉपर आना चाहिए जी। ये क्या है, एग्जाम्पल भी नहीं है, क्लास आ गया। ये क्लास हो गई, ये क्या हो गई, ये क्लास है, ये क्लास हो गई, क्लास। तो ये तो हो गया डिवीजन और ये हो गई क्लास। अब इनकी जो होती है क्लास नहीं होती, इनकी तो सुपर क्लास होती है डायरेक्टली, इनकी डायरेक्टली सुपर क्लास होंगी। कैसे, थोड़ा तेजी से देखें। क्या, जैसे मैं कहूँ कि इनकी है सुपर क्लास, एक सुपर क्लास ये और एक सुपर क्लास ये। जैसे मैं कहूँगा इसमें आएगा फिशेस, क्या आएगा, फिशेस। तो फिशेस किस पे बेस्ड होती है, फिन्स, किस पर, फिन्स होंगे यहाँ पर।
और यहां पर होंगे आपके पास टेट्रापोड। क्या होंगे? टेट्रापोडा या टेट्रापोड। तो टेट्रापोडा वो होते हैं, इसमें लिम्बिक सिस्टम होता है, लिम्स होते हैं, लिम्स लिम्स होते हैं। तो लिम्स होते हैं अपर लिम्ब और लोअर लिम्स। फिंस का भी ये प्रोसेस होता है। तो फिंस किस में होगा? कॉन्ड्रियो। देखिए आपकी बुक में बताता है कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रिच थाइस, कॉन्ड्रिच थाइस। और एक होता है ऑस्टियो, ऑस्ट्रिच लिखो आप पूरा, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच लिखकर ध्यान रखिएगा आर की जगह बस ई आ जाएगा, आर की जगह। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, ऑस्टिच और थाइस। ठीक है, इसके अंदर बोनी फिश वगैरह सब आती है। ठीक, इधर की साइड में आ जाएंगे। अब यहां पर क्या आ जाएगा? एम्फीबियंस। क्या आ जाएगा? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं? टेट्रापोड होते हैं, जिनके चार चार पांव होते हैं। टेट्रापोड का मतलब जिसमें 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स। 4 लिम्स का मतलब हाथ पांव से है, 2 हाथ और 2 पांव। और क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आ जाएगा, मतलब रेंग कर चलने वाले। इसमें आ जाएंगे मेमल्स, इसमें आ जाएंगे मेमल्स। और क्या आ जाएगा? एप्स आ जाएगा। एप्स समझते हैं? पक्षी को कहते हैं, एप्स पक्षी को कहा जाता है। तो ये कैटेगरी आपकी यहाँ, इसको याद रखिएगा। यहाँ फिशेस यहाँ नहीं आएगा, फिशेस इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, डायरेक्टली क्लास है। लेकिन ये है क्या? आपकी सुपर क्लास है। ये क्या है? सुपर क्लास है। इसमें डायरेक्ट क्लास नहीं आता। ये क्या है? सुपर क्लास। सुपर क्लास, सुपर क्लास है। ये क्वेश्चन आ जाएगा आपका, सुपर क्लास। ये क्या है? सुपर क्लास। इसकी डायरेक्टली क्या आ रही है? क्लास। ठीक है, ठीक है। दिमाग से स्लिप करती हैं चीजें, स्लिप का बोले तो पॉइंट आगे पीछे नहीं जानी चाहिए। क्लियर हो गया जी बात? बहुत बढ़िया। एक बार रिपीट कर लेते हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं बात को। ये तो हो गया हमारे पास। अच्छा, वो कहाँ गया? अरे, हैंग होता है क्या? ठीक है, ठीक है। अब यहां से बेसिकली हमारे पास जो है डिवीजन 2 तरीके खत्म हो गए। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को। ये फाइलम हमारे पास कॉर्डेटा के रूप में कैसे होते हैं? 2 फाइलम्स होते हैं, एक होता है प्रोटोकॉर्डेटा और एक होता है यूकॉर्डेटा। जो प्रोटोकॉर्डेटा उसके अंदर क्रीनियम एब्सेंट होती है, उसे आक्रीनियाटा बोलते हैं। और जिसके अंदर आपका क्रीनियम एब्सेंट प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रेजेंट होगा तो उसे क्रीनियाटा बोल देंगे, उसे यूकॉर्डेटा बोलते हैं। ये दोनों फाइलम्स ही हैं, दोनों फाइलम्स हैं कॉर्डेटा के। अब फाइलम्स जो है सब फाइलम्स में बटेंगे। तो जिसके पास क्रीनियम नहीं होती, प्रोटोकॉर्डेटा में आता है, तो वो 2 हिस्सों में बटेगा, एक यूरोकॉर्डेटा और एक सिफेलोकॉर्डेटा। ये इजी है। यूरोकॉर्डेटा का मतलब हो गया टेल, जिसकी जिसकी टेल में प्रेजेंट होनी चाहिए कौन? नोटोकॉर्ड, लेकिन एडल्ट्स में प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सल्फा या फिर एस्किडिया। एस्किडिया का डायग्राम बना आपकी बुक में राइट साइड में। दूसरा सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल तक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, चाहे एम्ब्रियोनिक स्टेज हो चाहे वो एडल्ट स्टेज हो। हेड टू टेल होती है, उसे बोलते हैं ब्रोंकियोस्टोमा। बढ़िया क्वेश्चन है। सब फाइलम में अगर आप देखेंगे तो सब फाइलम वर्टिब्राटा, वर्टिब्राटा वो है, आपको पता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होती है, बाद में डिसअपीयर होकर वही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में। दिस इज वेरी इजी मेथड। ठीक है, एब्सेंट नहीं होती है। उसके बाद वर्टिब्रेट को ही हमें देखना है, तो वर्टिब्रेट का जो वर्टिब्रेट अपने आप में सब फाइलम है, और सब फाइलम का फाइलम कौन है? यूकॉर्डेटा, जो कि कॉर्डेटा में ही काउंट होता है। वर्टिब्रेटा को जब मैंने रीजन से बांटा तो मैंने जॉ की एब्सेंस और प्रेजेंस से बांटा। तो मैंने कहा कि जॉ को हम नाथा बोलते हैं, तो जी साइलेंट है, तो जब बटेगा तो डिवीजन होंगे। तो इसके 2 डिवीजन हुए, तो नाम ये डिवीजन, जैसे बोलते हैं ना कि फाइलम, किंगडम, फाइलम और सब फाइलम, डिवीजन, क्लासेस, ऐसे बटेगा। तो हमारे पास 2 डिवीजन आ गए, एक हो गया नाथा और एक हो गया नाथोस्टोमाटा। तो जो नाथा है बेसिकली इसमें डायरेक्टली क्लास है, लेकिन इनमें सब क्लास है, ये सुपर क्लास है। तो आपकी क्लास होगी साइक्लोस्टोमा, जिसका माउथ सर्कुलर प्रोसेस में सकिंग करता है। क्या करता है? सकिंग करता है। दूसरा, जॉ प्रेजेंट होगा तो नाथोस्टोमाटा होगा डिवीजन के रूप में। 2 उसकी सुपर क्लास होंगी, जिसमें एक पिशिस और एक टेट्रापोडा। किस बेस पर बटे हैं? फिन्स के बेस पे बटे हैं। किसके बेस पे? फिन्स। और ये किस पे बटे हैं? लिम्स। तो उसमें 4 लिम्स होंगे, इसमें फिन्स आपके 2 4 भी हो सकते हैं। अच्छा, फिन्स में क्वालिटी होती है, पेयर में भी होती है, नॉन पेयर में भी होते हैं, मैं इसको भी बताऊंगा। एक होता है कॉन्ड्रियो, कॉन्ड्रिच, एक होता है कॉन्ड्रिच और एक होता है ऑस्ट्रिच। ठीक है, कॉन्ड्रिच और ऑस्ट्रिच, इतना याद रखना, थाइमस अपना याद आ जाएगा। उसके बाद एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और मेमल्स और फिशेस, ये किस में आ गए? एप्स। ये किस में आ गए? टेट्रापोडा, मतलब पक्षी को बोलते हैं एप्स। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे क्या है? ये तो हमारा अलग जाना चाहिए।
सीक्वेंस में अब स्लाइड्स, ठीक है, जब तुम पिक्स लोगे या पीडीएफ जाएगी तो देख लेना। अब यहां से डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा, हम लेके चलेंगे कौन, साइक्लोस्टोमा। ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड निकलकर इसकी डिटेलिंग जाने वाली है। अब साइक्लोस्टोमा को आप देखेंगे तो आपकी बुक क्या कहती है, आपकी बुक कहती है साइक्लोस्टोमा क्या बला है। साइक्लोस्टोमा कौन है, साइक्लोस्टोमा कौन है, क्लास है। साइक्लोमस्टो कौन है, क्लास है। पहली बात ऐसे याद करने का आपको, साइक्लोस्टोमा क्या है, एक क्लास है। और इसकी क्लास का डिवीजन क्या है, इसका डिवीजन होता है ना, डिवीजन। और इसके डिवीजन का क्या होगा, सब फाइलम। क्या होगा, सब फाइलम। और इसका सब फाइलम का क्या होगा, फाइलम, है ना, क्या होगा, फाइलम। तो अगर आप गौर करेंगे, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं, ऐसे याद होगा। तो क्लास कौन हो गया, साइक्लोस्टोमाटा। डिवीजन कौन हो गया, डिवीजन कौन है इसका, याद आया भी, ये तो कराया था ना था, क्या है ना था। और सब फाइलम क्या है इसका, वर्टिब्रेट, है ना, वर्टिब्राटा। और इसका फाइलम क्या है, यूरोकॉर्डेटा, है ना, यूरोकॉर्डेटा। तो पहली बात याद रखिएगा, आप अगर इसका नाम याद करके और इसको पढ़ना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर दे रहे हैं पॉइंट के रूप में, तो ऊपर की तरफ चलना आना चाहिए आपको, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन लग जाता है। तो याद रखिएगा, ऊपर की साइड जब जाएं तो तब भी आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ना था मतलब जॉ की बात होती है, ठीक। साइक्लोस्टोमा कहता है, क्या बोलता साइक्लोस्टोमाटा, साइक्लोस्टोमाटा आपसे कहना चाह रहा है कि भाई मैं एक्टोपैरासाइट हूं। कौन हूं, एक्टोपैरासाइट। आप ध्यान देके याद रखिएगा मेरी बात को कि एक्टोपैरासाइट ये ऑन फिशेज होते हैं, मतलब मछली के ऊपर एक्टोपैरासाइट होते हैं। किसके ऊपर, ऑन फिश, ऑन फिश। क्या सम आपकी एनसीईआरटी कहती है कि कुछ फिश के ऊपर ये अपना खाना ढूंढता है। जूप्लैंक्टॉन्स, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ये आप दिमाग में रखें, लेकिन दिमाग में रखना है कि जो साइक्लोस्टोमाटा होता है उसका खाना क्या है, एक्टोपैरासाइट है, मतलब बाहर की चीजों को खाना पसंद करता है, फिश के ऊपर बेस्ड होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट, इनके जो हमारे पास गिल्स होते हैं, मैंने कहा ना गिल्स वाली बात है, कितने, 6 से 15 पेयर होंगे, किसके, गिल स्लिट्स के, जो किसमें काम करेगा, रेस्पिरेशन, ये मैंने बता दिया था। तीसरा पॉइंट होगा आपके पास कि सर्कुलर, देखिए मैंने कहा था कि सर्कुलर माउथ होता है, इसमें सर्कुलर माउथ होगा विदाउट जॉ। सही बात है, क्योंकि साइक्लोस्टोमेटा वो है जिसमें जॉ नहीं होता, और जिसमें जॉ नहीं होता उसी को क्या बोलते हैं, अनाथा। तो मतलब ये क्या है, इसका डिवीजन है। ये क्या है इसका, जी डिवीजन है। उसके बाद इसमें क्या होते हैं, सकिंग भी होता है। भाई माउथ होगा, जॉ नहीं है, अनाथा है, डिवीजन का प्रोसेस है, तो अपने आप को सकिंग मेथड पे लेके चलेगा उसमें, क्योंकि टीथ प्रोसेस तो है नहीं। अब कैसे हैं सारे के सारे, मेराइन है। क्या है, मेराइन। अब इनको डूबने का डर होता है, साइक्लोस्टोमेटा को ना डूबने का डर है। मतलब देखिए मछली है, एक तरह की कैटेगरी है, आपकी बुक में इसका डायग्राम बना है, राइट साइड देखो क्या लिखा है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का नाम क्या लिखा है, पेट्रोमाइजोन। इसको हम लैम्प्रे फिश कहते हैं, पेट्रोमाइजोन को लैम्प्रे फिश कहते हैं। पेट्रोमाइजोन इज अ लैम्प्रे फिश। ये देखने में कुछ ऐसी सी होती है, लैम्प्रे फिश, इजी सी है। पेट्रोमाइजोन इज लैम्प्रे फिश, ऐसी है ना। पेट्रोमाइजोन, दिस इज कॉल्ड दी पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन, है ना। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं स्पेलिंग पे ज्यादा गौर नहीं करता हूं। इसको लैम्प्रे कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैम्प्रे, PREY लिखा, देखिए देखिए नाम लिखा है लैम्प्रे, PREY, लैम्प्रे फिश। कैसी है, लैम्प्रे फिश। इन फिशेज में बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटीज होती हैं कि ये करंट छोड़ सकती हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, तो जैसे कि टॉर्पीडो। अगर कहीं लिखा हो मैंने तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर हुआ कहीं, देखिए लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं इसमें, जिसमें इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होते हैं उसे बोलते हैं टॉर्पीडो। क्या बोलते हैं, टॉर्पीडो। मतलब एक फिश का नाम है टॉर्पीडो, टॉर्पीडो, टॉर्पीडो। ये टॉर्पीडो फिश हो गया जिसमें कि इलेक्ट्रिकल ऑर्गन्स होते हैं। किसमें आता है, साइक्लोस्टोमा में। पॉइजन स्टिंग होती है, मतलब इसके जो डंक होते हैं वो कैसे होते हैं, जहरीले, उसे बोलते हैं ट्रेगॉन। क्या बोलते हैं, ट्राइगॉन। क्या बोलते हैं, ट्राइगॉन, ठीक है, दोनों लिखा है। उसके बाद क्लोका होते हैं, क्लोका। चलिए पहले पीछे चलिए, फिर अपनी बात पर आएंगे। इतनी बात समझ में आ गया। आगे देखिएगा, मैंने कहा कि इसमें कैसे हैं, सर्कुलर माउथ होगा लेकिन जॉ नहीं होगा, और सक कर सकते हैं। और कैसे होते हैं, मेराइन, लेकिन डूब जाते हैं, डूब सकते हैं।
तो डूबने से बचने के लिए याद रखिएगा इसमें क्या प्रोसेस है, इसमें पहले कहा था डिवोटेड ऑफ द स्केल्स एंड द पेयर्ड फिन्स, इसमें याद रखिएगा डिवोट का मतलब हो गया कि इसमें स्केल्स और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होंगे, फिन्स और ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, क्योंकि इसने डिवोट कर दिया। अब देखिए क्रेनियम, अभी बताया था क्रेनियम, क्रेनियम मतलब ब्रेन का सरफेस, और क्या है, वर्टिब्रल कॉलम कैसी है, कार्टिलिजीनियस, बहुत इंपॉर्टेंट, गजब का इंपॉर्टेंट नोट लिखा है सर, ये वाला जो नोट है जो हम सेट कर लीजिए, ये कैसा है आपका, कार्टिलिजीनियस है, कैसा है, कार्टिलिजीनियस। इसका जो क्रेनियम है और वर्टिब्रल है वो कैसी है, क्रेनियम, जैसे कि इसका क्रेनियम हो गया, इसका क्रेनियम, दिस इज कॉल्ड द क्रेनियम, और इसके अंदर जाने वाली इसकी रीढ़ की हड्डी वो क्या है, वर्टिब्रेट, तो दोनों कैसी है, कार्टिलिजीनियस है। मतलब कि अभी तो इनमें कार्टिलिजीनियस आ रहा है, उसके बाद धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम लोग वर्टिब्रेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गया, क्योंकि अभी आप किस में आ रहे हैं, अभी आप वर्टिब्रेट के काउंट में तो आ ही नहीं रहे, अभी तो आप किस में, देखिए मेरी बात समझिए, प्रॉपरली वर्टिब्रेट में नहीं आ रहे हैं आप, देखिए वर्टिब्रेट है तो प्रॉपरली वर्टिब्रेट में नहीं आ रहे, क्योंकि जॉ तो है ही नहीं, तो आप बोन के सेक्शन में नहीं जा पा रहे मोस्टली, तो आप जब बोन के सेक्शन में जाओगे तो धीरे धीरे आपके अंदर एवोल्यूशन आना शुरू हो जाएगा, तो हम लोग किस में आ जाएंगे, हड्डी वाली चीजों में आ जाएंगे। तो उसने कहा कि साइक्लोस्टोमा के अंदर क्रेनियम और वर्टिब्रेट ये कैसी होती है, कार्टिलिजीनियस होता है, पहला क्वेश्चन, स्केल्स नहीं होते इसमें और पेयर फिन्स नहीं होते, दो बातें। तीसरा सर्कुलेशन इज ऑल्सो क्लोज्ड, ये तो पता ही है ना, ये तो पता ही हमको, जब जो कॉर्डेटा होते हैं उसमें तो क्लोज ही रहेगा, सर्कुलेशन मतलब बंद तरीके का रहेगा। अब एनाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब क्या, ये नीट में आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नीट में आ गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनाड्रोमस माइग्रेशन। देखिए एनाड्रोमस माइग्रेशन जो है कौन कौन कर सकता है, जैसे मैंने कहा ये क्वेश्चन, ये पूरा ही ब्लॉक नीट का है, ये पूरा ही ब्लॉक नीट में आ रखा है, तो आप इंपॉर्टेंट तरीके से लगा लीजिएगा, ये पूरा ब्लॉक नीट में आ रखा है, कई बार पेपर में आया है। क्या पूछा इसने, कह रहा एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या है, दूसरी बात कौन कौन करता है, तो आप बोलेंगे पेट्रोमाइजॉन जिसको हम लैम्प्रे फिश कहते हैं, एक हमारे पास करती है मैग्जिन, मैग्जिन करती है, इसको हम हैग फिश कहते हैं, क्या बोलते हैं, हैग फिश। इसके स्कल कैसे होते हैं, दो, मतलब टू टाइप का इसका स्कल होता है, स्कल मोनोकॉन्डाइल और डाइकॉन्डाइल। मैं बताऊं जरा क्या प्रोसेस है ये, पहले मैं आपको एक पॉइंट को बताऊंगा, इस पॉइंट का नाम क्या है, एनाड्रोमस, क्या नाम है, एनाड्रोमस, एनाड्रोमस क्या, माइग्रेशन, एनाड्रोमस माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। देखिए मेरी बात समझिए, मान लीजिए यहां पर मेराइन, ये कैसी होती है, सारी मेराइन होती है, मान लीजिए यहां पर मेराइन वाटर है और यहां मेराइन वाटर में कोई पर्टिकुलर एडल्ट था, कौन था, एडल्ट था, तो जाने दो उसको, तो वो मेराइन वाटर से होता हुआ, पास होता हुआ कहां पहुंच गया, फ्रेश वाटर में, किसमें, सॉरी पहुंच गई फ्रेश वाटर में, गया नहीं होता, गई होती है, ठीक है, गया नहीं जाता, यहां पे फ्रेश वाटर में पहुंच गई, ठीक है, कौन गई, फीमेल है ना, कौन गई, फीमेल, याद रखिएगा फीमेल जाती है, तो फीमेल कहां जा रही है, फ्रेश वाटर में, किसमें जा रही है जी, फ्रेश वाटर में। अब यहां पर कौन है, मान लीजिए यहां पर कोई एक फिश आ गई, कौन आ गई, फिश, कौन सी फिश, मैंने कहा लैम्प्रे फिश, कौन सी, लैम्प्रे, लैम्प्रे फिश चली गई, ठीक है, या फिर हैग फिश चली गई, लैम्प्रे या हैग फिश, ठीक है। तो लैम्प्रे को आपको पता ही है क्या बोलते हैं, है ना, पेट्रोमाइजोन, और ये कौन सी है, माइग्जिन, ठीक है, माइग्जिन, तो लिखा है पीछे, नाम लिखे हैं पीछे, एग्जांपल है आपके पास, माइग्जिन और पेट्रोमाइजोन। तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन। तो ये क्या होगी, ये फिश जो है वो बकायदा मेराइन वाटर से चलते चलते कहां पहुंच गई, फ्रेश वाटर में, लेकिन है कौन ये, फीमेल। तो फीमेल यहां ऑब्वियसली अंडे देने आई होगी, अंडे देती है, यहां आकर ये क्या छोड़ देती है, अपने एग, क्या छोड़ देगी, एग छोड़ देगी, तो ये इसके एग हैं, ये इसके एग हैं, एग को छोड़ने के प्रोसेस को स्पॉनिंग कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्पॉनिंग। तो आपसे बोलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉनिंग, ये स्पॉनिंग कहां हो रहा है, एग रिलीज को बोलते हैं, एग रिलीज, एग रिलीजिंग को बोलते हैं स्पॉनिंग, SPAWNING, स्पॉनिंग। तो यहां पर क्या कर दिया गया है, स्पॉनिंग कर दी गई है, किसने करी, फीमेल फिश ने करी, ठीक है। अब हो सकता है कि वो लैम्प्रे, ठीक है, पेट्रोमाइजोन हो, या फिर हैगफिश मैग्जिन हो, जो कि साइक्लोस्टोमा में आती है या स्टोमेटा में आती है। फ्रेश वाटर में आया, अंडा दिया, और अंडा देने के बाद यही अंडे आगे जाकर हैचिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, हैचिंग कर देंगे, ठीक है। हैचिंग, ये अंडा जब हैचिंग होगा तो इस अंडे से ऑब्वियसली एक लार्वा निकल जाएगा, अंडा फूट गया, अंडा फूट गया, तो ये कौन है, लार्वा, ये कौन है, लार्वा। इस लार्वे का भी अपना नाम है एमोसेट, कौन नाम है,
एमोसेट, एमोसेट लार्वा, इसको क्या बोलते हैं? एमोसेट लार्वा। अभी एमोसेट लार्वा का क्या करवाया आपने? हैचिंग करवा दी। क्या करवा दी? हैचिंग। एग से बाहर निकलने वाले लार्वा को, या कह दो लार्वा का एग से बाहर निकलने के प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? हैचिंग। ये हैचिंग करा दी, ठीक है, ये हैचिंग प्रोसेस हो गया। तो पहले क्या हुआ? स्पॉनिंग, फिर क्या हुआ? हैचिंग। अब ऑब्वियसली ये लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होगा। अब इस लार्वा को आप एडल्ट में कन्वर्ट करवा दो। ये लार्वा कन्वर्ट हो गया किसमें? एडल्ट में। किसमें? एडल्ट में। तो जैसे ही एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, मान लीजिए एक फिश टाइप में बन गया, है ना, फिश टाइप में बन गया, फिश टाइप में बना तो एडल्ट है। इस बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म, ये मेटामॉर्फिज्म हो गया। ये क्या हो गया? मेटामॉर्फिज्म। अब जैसे ही एडल्ट बना, तुरंत तुरंत इसके दिमाग में आई अपनी बात और उठा के वापसी। कहां पे? मेराइन वाटर में है। तुरंत मेराइन वाटर में वापसी। कौन? एडल्ट। इसने पूछा कि ये क्या था, तो मैंने कहा इस आने और जाने के प्रोसेस को क्या बोलता हूं मैं? एनाड्रोमस माइग्रेशन कहता हूं। क्या बोलता हूं जी? एनाड्रोमस माइग्रेशन कहता हूं। लेकिन ये जो एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है वो कहां से शुरू होता है? तो आप कहेंगे फ्रेश वाटर से शुरू होता है, क्योंकि अंडे यहां दिए गए थे। और दूसरी बात, यहां जो एडल्ट आई होगी, यहां जो फीमेल आती है, कौन आती है? फीमेल एडल्ट जो आई, याद रखिएगा, वो स्पॉनिंग करने के बाद, आफ्टर स्पॉनिंग है, आफ्टर स्पॉनिंग जैसे ही उसने अंडे दिए तो उसकी क्या हो जाएगी? डेथ। क्या हो जाएगी? डेथ। ये क्वेश्चन नहीं भूलना आपको। ये अंडे देके डेथ, मतलब आना उसका यहां पर इसलिए तय है क्योंकि उसको स्पॉनिंग करना है। स्पॉनिंग करा, हैचिंग कराई, मेटामॉर्फिज्म कराया और वापसी अपनी जगह पर। मतलब सर्वाइव तो ये मेराइन वाटर में ही करेंगे, लेकिन अंडे कहां देंगे? इसे हम एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं, जो साइक्लोस्टोमा में या साइक्लोस्टोमेटा में दिखाई देता है। इसकी जो सीक्वेंस है वो क्या है? क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इसकी सीक्वेंस क्या है? तो याद रखिएगा, सीक्वेंस ऑफ माइग्रेशन, इसके माइग्रेशन का जो सीक्वेंस हुआ वो दूसरा क्वेश्चन है आपका। तो आप कहेंगे कि फ्रेश वाटर, कहां से? फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर, और फिर मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर। ये इसका सीक्वेंस है। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी दूसरा क्वेश्चन हो गया। आप गौर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और ये सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 एक जगह से। और ये सब कहां आ रहा है? साइक्लोस्टोमा। कहां आ रहा है? साइक्लोस्टोमा। तो इसलिए सर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको बहुत तरीके से समझिएगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पेट्रोमाइजोन जिसको लैम्प्रे कहते हैं, और माइक्सिन जिसको हैगफिश कहते हैं। क्लियर हो गया? इसने बोला इसमें स्कल 2 टाइप होते हैं। कैसे होते हैं? स्कल 2 टाइप होते हैं। स्कल 2 टाइप का मतलब क्या है? अब इसको भी समझ लीजिए। स्कल 2 तरीके के होते हैं। कैसे? एक होता है मोनोकॉन्डाइल और एक डाइकॉन्डाइल। मेरी बात समझिए। स्कल मतलब ये हो गया ना, हमारे अंदर कैसा है? डाइकॉन्डाइल। हमारे अंदर क्या है? डाइकॉन्डाइल। अब देखिए, आप में एक ये और एक ये, दो बाहर निकले हुए है ना। बाहर निकले मतलब है हमारे, आंख को हटा दें तो गड्ढा दिखाई देगा। एक यही सही, मतलब ये फेस जो है हमारा सामने से डाइकॉन्डाइल है। लेकिन मछली को देखेंगे तो एक ही निकला हुआ है, तो एक ही फेस निकला है उसका, तो उसे मोनोकॉन्डाइल कहते हैं। तो याद रखिएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो जो हमारे पास स्कल टाइप है, जो हमारे पास स्कल टाइप है, स्कल टाइप कितने होते हैं? 2। एक कैसा है? मोनोकॉन्डाइल। एक कैसा होता है? मोनोकॉन्डाइल। और एक होता है डाइकॉन्डाइल। डाइकॉन्डाइल। गौर कीजिए, डाइकॉन्डाइल किस में होगा? तो आप कहेंगे बर्ड्स में। किसमें कहोगे? बर्ड्स में और मेमल्स में। बर्ड्स में और मेमल्स में। भाई हमारे अंदर तो डाइकॉन्डाइल है और बर्ड्स में भी डाइकॉन्डाइल है, तो सर मोनोकॉन्डाइल किस में होगा? ये होगा आपकी, ये होगा आपका किसमें? एम्फीबियन में। किसमें? एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में हो जाएगा, रेप्टाइल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? रेप्टाइल्स में हो जाएगा, और एप्स में हो जाएगा। ईव्स में हो जाएगा। ईव्स, सॉरी, ईव्स में हो जाएगा। ठीक है, बस इतना लिख लो। ठीक है, डन। क्लियर हो गया? ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद 2 पॉइंट हमने समझ लिए। दोनों पॉइंट प्रॉपर आगे समझ में? बहुत बढ़िया। अब इसने कहा कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी इनको टाइप दिया गया है। अच्छा, मेरी बात याद रखिएगा, जो साइक्लोस्टोमा होते हैं, साइक्लोस्टोमा टाइप ऑफ एनिमल्स हैं, वो मोस्टली कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड के नाम दिए गए हैं आपकी बुक में, तो याद रखिएगा। जो साइक्लोस्टोमा होते, कैसे याद रहेगा? सी से कोल्ड ब्लडेड और सी से
साइक्लोस्टोमा क्योंकि यहाँ पर कार्टिलिजीनियस टाइप ऑफ फिश निकल के आती है। आपको मैं अलग डिफरेंस बताऊंगा कि अभी आप बस तरीका समझ लीजिए, बाकी हम बात अपना आप लेंगे। आपको साइक्लोस्टोमा पढ़ना है बस, ठीक है। उसमें बोनी फिश और कार्टिलिजीनियस फिश दो तरीके की होती है, मतलब बोन वाली फिश होंगी और कार्टिलिजीनियस वाली फिश होंगी, तो उनको बांट लिया जाएगा, ठीक है। जैसे डॉग फिश, कटला फिश, ये सब फिश अलग अलग हो जाएंगी, तो उसको बांटेंगे अलग, वो प्रोसेस है, उसको बांट के हम अलग देख लेंगे। लेकिन साइक्लोस्टोमा पहले पूरा पता होना चाहिए, तो फिर हम बांट भी, ज्यादा पता होगा तो उसमें डिवीजन आसानी से कर लेंगे। अब आप पहले आप बात समझ लीजिए। तो टेम्परेचर बेस्ड पर भी इनको बांटा जा सकता है, ठीक है। तो बांट के देख लीजिए सर, टेम्परेचर बेस्ड भी हम इसे बांट सकते हैं, तो बांट लीजिए। देखिए, अगर टेम्परेचर बेस्ड होकर बांटोगे, टेम्परेचर बेस्ड, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन टेम्परेचर, तो देखिएगा बेस्ड ऑन टेम्परेचर में अगर आप कोल्ड, कैसा, अगर आप कोल्ड ब्लडेड हैं, कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं, तो कोल्ड ब्लडेड को कहा जाता है पॉय किलो थर्मस, पॉय किलो थर्मस, ठीक है। और अगर आप वार्म ब्लडेड हैं, कैसे हैं, वार्म ब्लडेड, आप कैसे हैं, हम वार्म ब्लडेड हैं, हम कैसे हैं, वार्म ब्लडेड, सो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, होमियो, क्या बोलते हैं, होमियोथर्मस, होमियोथर्मस। तो कोल्ड ब्लडेड क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, है ना, टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है, इनके पास कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जैसे जितने फिशेस होती है सब इसमें आती है ना, जितने रेप्टाइल्स होते हैं वो भी इसी में आते हैं। देखिए आप सांप को देख लीजिए, वो भी इस कैटेगरी में मेनली। तो आपको गौर रखना है, मेनली फिश की तरफ फोकस करके रखें, क्योंकि यहाँ कार्टिलेज वगैरह फिश दिखाई गई हैं। वार्म ब्लडेड में आपकी बर्ड्स आ जाएंगी, वार्म ब्लडेड में भी आपकी बर्ड्स आ जाएंगी और मेमल्स आ जाएंगे। तो हम तो आसानी से कहीं भी ठंडा गर्म में जा सकते हैं और बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन पॉइक्लोथर्मल्स वो होते हैं जो अपने टेम्परेचर को बाहर की दुनिया से बैलेंस नहीं कर सकते। तो इसको इस तरीके से बांटा गया है। जैसे मैं कह दूं कि कार्टिलिजिनस फिशेस जो होती है उसमें कैसा होता है, पॉइक्लोथर्मल होता है। कार्टिलिजिनस फिशेस के अंदर पॉइक्लोथर्मल मतलब कि कोल्ड ब्लडेड होता है। ये हमने समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा तेजी से देखेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या बोला, फिन्स बेस्ड, फिन्स के अकॉर्डिंग भी इसको बांट दो। फिन्स आसान है सर, ये बहुत आसान है। फिन्स के हिसाब से बांट के देख लीजिए। मान लीजिए एक फिश है, एक फिश हो गई, ठीक है। देखिए ये और ये और ये और ये, क्या समझिएगा, फिन्स के अकॉर्डिंग बेस्ड, फिन्स बेस्ड अगर आप इसे बांटेंगे तो दो तरीके से बांट सकते हैं। पहला क्या होगा, पहला होगा आपके पास पेयर्ड। फिन्स पेयर्ड भी होते हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं, पेयर्ड भी होते हैं और अनपेयर्ड भी होते हैं। जो पेयर्ड होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है पेक्टोरल, एक होता है पेक्टोरल फिन्स, और एक होता है आपका पेल्विस फिन्स। अब ये तो पता ही नहीं कहाँ है, ये दोनों आपके हैं पेक्टोरल, ये दोनों क्या है, पेक्टोरल, और ये दोनों आपके पास है पेल्विस। कैसे हैं, पेल्विस फिन्स हैं। ये कैसा है, डॉर्सल, ये कैसा है, वेंट्रल, और ये है कॉडल, ये कैसा है, कॉडल, ये कैसा है, कॉडल। टेल को कॉडल कहते हैं, याद रखिएगा, किसको, टेल को कॉडल कहा जाता है। तो जो अब सॉरी गलत कर दिया हमने, एक पेक्टोरल और एक पेल्विक, एक पेल्विस फिन्स है, एक क्या है, पेल्विस फिन्स। तो देखो ये दोनों तो पेयर में आ रहे हैं, पेक्टोरल, और दोनों पेयर में आ रहे हैं पेल्विस, तो ये दोनों किस में आ गए, पेयर में। अनपेयर में कौन है, डॉर्सल, वेंट्रल और कॉडल। तो डॉर्सल, वेंट्रल और कॉडल मतलब टेल वाला है ना, तो वो किस में आ जाएगा, अनपेयर्ड में आ जाएगा। अब कॉडल भी दो तरीके के हो सकते हैं, कॉडल भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक हेट्रो सर्कल और एक होमो सर्कल। जैसे मान लीजिए ये फिश होकर, फिश का बैक साइड वाला टेल हो गया, तो ये तो सेम है। अच्छा ये कैसा हो गया, ये सेम नहीं है, तो जो सेम होगा वो क्या होगा, होमो सर्कल, और जो सेम नहीं होगा उसे हेट्रो सर्कल। बड़ा आसान है, फिश के बैक साइड भी टेल के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, बात समझ आ गया। अब मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि एयर ब्लैडर मतलब ये डूब भी सकते हैं, है ना। तो एयर ब्लैडर इसके अंदर एब्सेंस होते हैं। एयर ब्लैडर का मतलब समझ रहे हैं, मतलब चीरने वाले, जो पानी को चीर के निकल जाते हैं, वो इसके पास, मतलब इसकी पीठ पर देखें तो प्रॉपरली ब्लैडर्स नहीं होते, तो इसके पास ब्लैडर नहीं है इस टाइप ऑफ फिश के पास। तो स्विमिंग जो है कंटिन्यू रखती है, मतलब डूब जाएगी नहीं। तो अगर कंटिन्यू इसके पास एयर ब्लैडर नहीं है, तो एयर ब्लैडर न होने की वजह से कंटिन्यूअसली तैरती रहेगी जिससे डूबे ना। अगर एक जगह रुक जाएगी तो
डूब जाएगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके पास एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं तो कंटिन्यूअसली, जिससे कि डूबे ना। और इसके पास 2 चैम्बर वाला हार्ट होता है। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। एक होगा ऑरिकल, एक होगा ऑरिकल और एक होगा वेंट्रिकल। एक होगा ऑरिकल और एक होगा वेंट्रिकल। बहुत बढ़िया, आगे चलिए, आसान है, हो गया, ये सब कर दिया। क्लोका, देखिए क्लोका या क्लोकल कह सकते हैं, क्लोका या क्लोकल, प्रेजेंट इन कुछ कुछ में, जैसे कार्टिलेजिनस फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गया, बर्ड्स हो गए, मेमेलियन। तो उसमें मेमेलिया में देखेंगे तो प्रोटोथीरियन या फिर प्रोटोथीरिया के अंदर आपको जो है क्लोका देखने को मिलेंगे। क्लोका समझते हैं क्या है? जैसे आप हैं, अपने आप को देखिए, क्लोका होता क्या चीज है। जैसे आप हैं तो आपके पांव इस तरीके के हैं, है ना, इस तरीके के हैं। तो अगर आपके पांव को अलग करना हो तो ये हमारे पास पैल्विक गर्डल है, मतलब पैल्विक रीजन हो गया। और जो हाथ वाला होता है, ये वाला रीजन, उसको हम पेक्टोरल रीजन कहते हैं या गर्डल कह देंगे। जैसे फिश में भी था, ऊपर वाली जो विंग्स थे उसको हम पेक्टोरल कह रहे थे, बैक साइड वाले थे वो पेल्विस थे, और दोनों पैर में थे, मतलब बराबर। जैसे हमारे हाथ भी पैर में है, पांव भी हमारे पैर में, लेकिन अलग हटाने हो तो यहां से अलग हो जाएगा। इस जॉइंट को पेक्टोरल कहा जाता है। वैसे हाथ को तो लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। तो ये जो जगह है, ये जो जगह है, इस जगह को हम कॉर्डल कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डल। इसे ही कॉर्डल कहा जाता है। आप अगर मेंढक को देखोगे तो मेंढक आपको पीछे से अगर आप देखें तो मेंढक आपको ऐसा दिखाई देगा, है ना। और इसकी यहां पर आप एक लाइनिंग देखेंगे और यहां से इसका पूरा का पूरा इस तरीके से पेट इस तरीके से फूल कर ये ऐसा रहता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इसमें भी कॉर्डल है, इसमें भी क्या है? कॉर्डल। तो ये जो हिस्सा है, ये और ये, इसके पांव खींचू तो अलग कर दूंगा मैं पूरी जान से खींच कर, तो उसे कॉर्डल कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? कॉर्डल कहते हैं। तो हमारे पांव भी कॉर्डल के हिसाब से अलग हो सकते हैं। तो क्लॉकल या क्लॉडल, क्लॉकल, मैं कॉर्डल बोल रहा हूँ, कॉर्डल नहीं बोलना, क्लोका, क्लोका, सॉरी, मुझे जाने की लग रही है ना, मुझे अगली क्लास में जाना है। क्लोका क्या है? क्लोकल। तो इसे क्लोका कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोका। क्लोका कह दो या क्लोकल कह दो। तो प्रेजेंट होते हैं किस किस में? कार्टिलिजिनस फिश में, एम्फीबियंस में, बर्ड्स में, और भाई बर्ड्स का भी अलग कर सकते हैं, एम्फीबियंस के भी अलग कर सकते हैं, मैमल्स हमारा तो हो ही सकता है, और मैमलियंस में स्पेशली प्रोटोथीरियंस। वी आर दी प्रोटोथीरियंस, वी आर दी, मतलब समझ लीजिए अलग अलग होता है, इसको मैं अलग डिटेल में ले लूंगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना रहेगा। मैंने कहा ना आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक बार रिपीट कीजिएगा, 2 बार रिपीट कीजिएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आज की क्लास बहुत अच्छी रही है। तो स्टूडेंट आप लोग कॉन्टिन्यूसली इस तरीके से वॉच करते रहिए। क्यों? बिकॉज अब जो है डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट चलता जा रहा है, एक एक क्लास को बड़ी बारीकी से देखा जा रहा है। ठीक, तो चलिए, थैंक यू क्लास। Like, comment, and subscribe.